रील बनाने पर कलेक्टर सख्त, कहा पहले दी जाएगी वार्निंग, नहीं सुधरे तो दर्ज होगी एफआईआर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे जबलपुर का, जहां नर्सिंग कॉलेज पर सीबीआई की तरफ से लगातार कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर का मामला, जहां हाईकोर्ट की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस में एक बार फिर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़े की सूचना वहां से सामने आ रही थी। और अब इसी सिलसिले में सीबीआई का ये दखल, नर्सिंग कॉलेज में कई गड़बड़ियां पाई गई और इसी वजह से सीबीआई अब जांच करने पहुंची है। रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में टीम ने छानबीन की है। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच के निर्देश पर छानबीन की जा रही है। कॉलेज के साथ हॉस्टल में टीम ने जांच की है और प्रदेश के 375 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जहां पर सीबीआई की टीम की तरफ से जांच की जा रही है। 12 मई को कोर्ट में जांच रिपोर्ट भी पेश करनी है और इसलिए सीबीआई की तरफ से लगातार ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जबलपुर की ये जानकारी फिलहाल सामने आई है, जिसमें रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई की तरफ से जांच होना पाया गया है। और न सिर्फ ये कॉलेज बल्कि 375 ऐसे कॉलेज पूरे प्रदेश में, जहां पर अब सीबीआई की टीम जांच करेगी। 12 मई को ग्वालियर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये बड़ी कार्रवाई, नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कई बार कोशिश की गई सरकार की तरफ से भी और नर्सिंग कॉलेजों की तरफ से भी कि राहत उन्हें मिल सके, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाता हुआ सीबीआई की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि जो तमाम गड़बड़ियां फिलहाल जमीनी स्तर पर चल रही हैं, उनका खुलासा सीबीआई के रिपोर्ट में पेश होगा। 12 मई को हाईकोर्ट के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल ये जानकारी कि जबलपुर के रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई की टीम पहुंची थी। दस्तावेज खंगाले गए, रिकॉर्ड जांचे गए और न सिर्फ ये कॉलेज बल्कि प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई की टीम करेगी। सिलसिलेवार जांच होगी। 12 मई को रिपोर्ट हाईकोर्ट तक पहुंचेगी। तो कई सारी गड़बड़ियां मिलने के बाद अब प्रशासन भी लगातार सख्ती बरतता हुआ सीबीआई की टीम की तरफ से अगर जांच हो रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये पूरा मामला। रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज में टीम ने छानबीन की है। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच की तरफ से ही निर्देश मिले थे सीबीआई की टीम को और अब अलग अलग नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई की टीम पहुंचेगी। 12 मई तक एक रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिलहाल भर्तियां रुकी हुई हैं। सहयोगी पवन ज्यादा जानकारी हमें देंगे। पवन, किस तरह की कार्रवाई फिलहाल रानी दुर्गावती कॉलेज को लेकर? जी, फिलहाल जो है अभी देर रात सीबीआई ने यहाँ पर की है महाविद्यालय में और जाकर दस्तावेजों की जांच की है। हॉस्टल, फैकल्टीज और जो फीस है, तमाम जितनी भी शिकायतें थी उन सभी चीजों की जांच की है। एक याचिका जो ग्वालियर बेंच में हाईकोर्ट की दायर की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार और तमाम अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच के लिए हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई को यह मामला सौंपा है। फिलहाल सीबीआई ने क्या वहां पर पाया है यह खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां पर काफी दस्तावेज जुटाए हैं और जो कॉलेज से जुड़े हुए प्राध्यापक हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये रानी दुर्गावती महाविद्यालय है जहाँ पर ये जांच की गई है और तकरीबन आधी रात तक ये जांच चली है और इस जांच में कई चीजें ऐसी मिली हैं जो शायद फैकल्टीज के लिए और वहाँ के उससे जुड़े हुए लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे जांच रिपोर्ट में क्या कुछ पेश होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्वालियर बेंच की तरफ से निर्देश थे, सीबीआई की टीम अब लगातार सिलसिलेवार जांच कर रही है। और मध्य प्रदेश की अब चर्चा, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी थी। अधिकारियों की दखलंदाजी का लगातार डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं और आज से यह हड़ताल शुरू होने वाली है। लेकिन मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से हड़ताल न करने की अपील भी की गई है। उन्होंने कहा है कि 95% मांगों पर हम सहमति जता रहे हैं और साथ ही साथ अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, मरीजों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से अपील मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कि डॉक्टर्स हड़ताल पर ना जाएं। लेकिन जैसा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से थी,
तो आज देखना होगा क्या स्थिति सामने आती है मंत्री विश्वास सारंग की इस अपील के बाद, क्योंकि मरीज भी लगातार परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मई के दूसरे सप्ताह में भी गर्मी बढ़ने के आसार नजर आते हुए छत्तीसगढ़ में दक्षिण से नमी युक्त हवाएं आ रही हैं। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में फिलहाल बादल छाए रहेंगे। 34 डिग्री के साथ रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म जिला देखा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ही कवर्धा में दर्ज किया गया। मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। 4 मई के बाद प्रदेश के तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि का दौर छत्तीसगढ़ में जारी। अलग अलग जिले जहां पर बारिश से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई। किसान भी लगातार परेशान हो रहे हैं बेमौसम बारिश से। लेकिन अब ये जानकारी कि दूसरे सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। सही कि युगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जाहिर किया गया है, क्या कुछ संभावना उसे लेकर? देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवा है वो लगातार प्रवेश कर रही है। इसकी मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि द्रोणिका है वो भी सक्रिय है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के तापमान में काफ़ी परिवर्तन है। और पूरी तरह से अगर हम बोले कि प्री मानसून की स्थिति है, इस तरह के मौसम के नज़ारे हैं वो हो चुके हैं। प्रदेश के कई जिले में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, बदली छाई हुई है। कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली और ओले भी गिर रहे हैं। और आज अगर हम मौसम की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा, मौसम खुशनुमा रहेगा। और पूरे अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में 10 से अधिक डिग्री का गिरावट है वो दर्ज किया था। एक बार ऐसा था कि छत्तीसगढ़ का तापमान जो है 42 डिग्री के अधिक चला गया था, लेकिन अब तापमान है 34 डिग्री तक आ चुका है। और न्यूनतम जो तापमान है लगभग 15 डिग्री कवर्धा में दर्ज किया गया है। तो इस तरह से कई ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी हल्की फुल्की जो ठंड है वो महसूस किया जा रहा है। लोगों को समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है कि इस तरफ कड़कड़ाती धूप और तेज गर्मी जब मई जून के महीने में अक्सर देखने को मिलता था, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का मौसम है एकदम से खुशनुमा हो गया है। लेकिन इस खुशनुमा मौसम का फायदा आम जनता को मिल तो रहा है, लेकिन किसानों को काफी नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी फसलें लगी हुई हैं। कीट का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा जैसे आम की फसलें हैं वो लगी हुई हैं, तेज अंधड़ की वजह से जो केले के फसलें लगे हुए हैं उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है मौसम खुशनुमा है, पर ये दोहरी मार है किसानों के लिए बेहद ही नुकसानदायक है, घाटे का सौदा कहा जा सकता है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फिलहाल आने वाले मई के दूसरे जो सप्ताह है उसमें टेम्परेचर तापमान बढ़ने की संभावना है व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में, जिलों में बारिश, हल्की बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार मौसम परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है। युगल, आप बनी रहेगा हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 18वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का रायपुर में आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन है। तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल इसका हिस्सा रहेंगे और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वीसी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। 18वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ, रायपुर में इसका आयोजन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के वीसी इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ग्राम पटेल कोटवार होमगार्ड का आज आभार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज कार्यक्रम का स्थल रहेगा और साथ ही साथ ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी सम्मेलन इसी जगह पर। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रहेंगे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ग्राम पटेल कोटवार और होमगार्ड का आज आभार सम्मेलन। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी ये सम्मेलन माना जा रहा है। तमाम बड़े मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहेंगे।
और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक लेने वाले हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। 6 मई को जगदलपुर, 10 मई को अंबिकापुर में बैठक होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बूथ, सेक्टर, जोन कमेटी के गठन की समीक्षा की जाएगी। चंदन यादव समेत प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से इस बैठक का आयोजन 6 मई और 10 मई का दिन निर्धारित किया गया है। अलग अलग जिलों का नाम अब सिलसिलेवार सामने आता रहेगा। बूथ की समीक्षा, आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन इस बैठक का मकसद। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, जहां आज रायपुर रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। रायपुर स्टेशन की जगह पर उरकुरा स्टेशन में ठहराव रहेगा ट्रेनों का। उरकुरा और रायपुर के बीच बस की सुविधा दी जाएगी। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। 20 ट्रेनें रद्द हैं, 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। कई ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। सही युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बहुत बड़ी परेशानी रायपुर वासियों के लिए जो भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए, इस बारे में भी जानकारी। देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ के लिए यातायात की सुविधाओं में अगर रेल की अगर हम बात करें तो उसे रीढ़ माना जाता है। और जब ट्रेन नहीं चलती है तो कई तरह की परेशानी होती है, कई व्यवसाय हैं वो भी ठप होते हैं। और बीते 3 वर्षों से, जब से कोविड काल का दौर चला है, तब से अब तक लगातार ट्रेन की जो सुविधाएं हैं उस पर कटौती होती रही है। कभी रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर के, कभी कोविड-19 की वजह से, तो कभी कहीं अगर डिलेयरमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से रेल यातायात लगातार बाधित होती रही है। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में एक भी जो यात्री ट्रेन है उसके ठहराव नहीं हो सकेगा। और रेलवे उरकुरा रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव होगा। तो हालांकि रेलवे प्रशासन ने, प्रबंधन ने वहां से उरकुरा से रायपुर आने के लिए एक बस की व्यवस्था की है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि बड़ी संख्या में जो यात्री है, लगभग 1 लाख यात्री पर डे छत्तीसगढ़ रायपुर रेलवे स्टेशन में आवागमन करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है वो कही जा सकती है। और चूंकि रेल विस्तार के नाम से उसके जो है ट्रेन बाधित की गई है, 20 से अधिक ट्रेन है उसे रद्द किया गया है। 60 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित होगी। तो ये कहा जा सकता है कि रेल यात्रियों की परेशानी कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल इस तरह से जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे होटल व्यवसायी हो, इसके अलावा जो कुली हो, तमाम तरह के जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी की जो समस्या है, अभी तो 3 सालों से अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ कोरोना काल से लेकर के अब तक अगर पटरी पर रेल नहीं चल पा रही है या फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा अवंतिका। और ये परेशानी, काफी बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए कही जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार परेशानियों का सामना रेल यात्री कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। आगे बढ़ते गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां देर रात तक तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन विभाग की टीम लगातार जुटी रही। कल गनियारी में सुबह तेंदुए का शावक पाया गया था। देर रात मौके पर मौजूद रहे वन रेंजर भी, साथ ही साथ एसडी दीवान की मौजूदगी में शावक को मादा तेंदुआ दूध पिलाकर चली गई। गांव के करीब मादा तेंदुआ के होने से अलर्ट भी जारी किया गया है। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी का ये पूरा मामला, लेकिन शावक अभी भी वन अमले के संरक्षण में ही मौजूद है। ग्रामवासी भी आसपास मौजूद रहे। हालांकि सतर्क उन्हें किया गया है क्योंकि तेंदुए की आमद आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है। तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन अमला की टीम देर रात तक जुटी हुई है। इस वक्त हम गनियारी में हैं और आज सुबह ही तेंदुए का एक शावक यहाँ पर मिला हुआ था। रोजगार घंटी में जब मजदूर काम कर रहे थे उसी दरमियान तेंदुए के शावक को देखा गया और उसके बाद से ही लगातार वन अमला तेंदुए के शावक की सुरक्षा में जुटी हुई है। और ये देखिए कि तमाम यहाँ पर वन अमला मौजूद है
और ये बताया जा रहा है कि दिन भर इंतजार किया गया कि मादा तेंदुआ आकर उसके बच्चे को ले जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे मादा तेंदुआ आई थी और वो शावक को दूध पिलाकर चली गई है। यानी आसपास ही मादा है। इसको देखते हुए यहाँ जो जिस क्षेत्र में है तेंदुआ, उस इलाके में अलर्ट जारी कर दिए हैं। तमाम ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा गया है, अलर्ट रहने को कहा गया है। और अभी भी देखिए कि वन अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, और ताकि शावक को किसी तरह का नुकसान न हो, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। वन विभाग के आला अफसर भी यहाँ पहुंचे थे और उनके निर्देश पर यहाँ पर टीम जो है देर रात डटी हुई है। उम्मीद किया जा रहा है कि मादा तेंदुआ आएगी और वह अपने शावक को लेकर जाएगी। इस इंतजार में वन अमला भी है और मौके पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए, इस पर अपडेट हम लेंगे। हमारे सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी वन विभाग की निगरानी में ये शावक है? जी बिल्कुल, जब से शावक मिला है तब से वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और देर रात तक पूरे वन अमला वहां पर मौजूद रहे। खुद रेंजर एसडी दीवान वहां पर अपने दल बल के साथ मौजूद थे और लगातार उस शावक की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और साथ ही वहां पर मादा तेंदुए की पर नजर रखने के लिए वहां पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। देर रात ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि मादा तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि जहां पर ये मादा तेंदुआ शावक है और वहीं से कुछ दूरी पर गांव है, इसको देखते हुए पूरे गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। आज सुबह सुबह जो काम चल रहा था वहां पर मनरेगा को उसे भी बंद करा दिया गया। तमाम ग्रामीणों को वहां से दूर रखा गया है और इस इंतजार में है वन अमला भी कि मादा तेंदुआ अपने बच्चे को लेकर जाएगी, क्योंकि वहां पर लगातार जो है मादा तेंदुआ आसपास ही मंडरा रही। इस लहजे को देखते हुए चारों ओर वन विभाग की टीम मौजूद है और लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख इस पूरी जानकारी के लिए। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हो गया था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सड़क से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। बाणगंगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, बेहद ही दर्द भरा ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, क्रेन का ब्रेक फेल हुआ, बाइक सवार उसकी चपेट में आए, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्ची बाल बचे इस हादसे में। आसपास राहगीरों में भी हड़कंप की स्थिति रही। तस्वीरें आपकी टीवी एक्सप्रेस पर। क्रेन देख रहे हैं, ये बाणगंगा ब्रिज से नीचे उतर रही थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज हैं, यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो शव है वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। जिला पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा की संयुक्त कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि मारा गया नक्सली एलओएस डिप्टी कमांडर नंदलाल उर्फ अमलू नेताम है, जो कि गरियाबंद जिले का ही निवासी है। पिछले 8 से 10 सालों से सक्रिय है और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल थे। मारे गए नक्सली के पास से राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली सामग्री बरामद की गई। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा जय बजरंग बली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा फैसला। शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया फैसला। समर्थकों ने किया वापस फैसला लेने की अपील।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया